ये देख रही लिए, ये देख, असली असली। 50 तोला, 50 तोला, कितना? 50 तोला। फिल्म वास्तव बॉलीवुड की उन यादगार फिल्मों में से एक है जिसने न सिर्फ नाजरीन के दिलों को झंझोड़ा, बल्कि अदाकार संजय दत्त की जिंदगी और करियर में भी एक अहम मोड़ साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने राघव नामी एक आम नौजवान का किरदार अदा किया, जो हालात के दबाव की वजह से जराइम की दुनिया में कदम रखता है और फिर इस दलदल में ऐसा फंसता है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प और हकीकत के करीब वाकया अक्सर बयान किया जाता है। शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने किरदार में इस कदर डूब गए थे कि वो सेट के बाहर भी राघव की नफ्सियात को महसूस करते रहते थे। हदायतकार महेश मांजरेकर चाहते थे कि किरदार में हकीकत नजर आए, इसलिए उन्होंने संजय दत्त को कहा कि वो मुंबई की उन बस्तियों में वक्त गुजारें जहां ऐसे जराइम पेशा अफराद की जिंदगियां परवान चढ़ती हैं। कहा जाता है कि संजय दत्त ने वाकई कुछ दिन ऐसे लोगों के साथ गुजारे जो जराइम की दुनिया से वाबस्ता थे। वहां उन्होंने देखा कि कैसे एक आम इंसान छोटे छोटे फैसलों की वजह से बड़े जराइम में मुलव्वस हो जाता है। इन लोगों की जिंदगी में खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और हर वक्त मौत का खतरा शामिल होता है। ये तजुर्बा संजय दत्त के लिए निहायत गहरा और असर अंगेज था। एक दिन शूटिंग के दौरान एक मंजर फिल्माया जा रहा था जिसमें राघव को अपनी मां के सामने अपनी बेबसी और मजबूरी का इजहार करना था। इस मंजर में जज्बात की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि संजय दत्त हकीकत में रो पड़े। यूनिट के कई अफराद हैरान रह गए, क्योंकि ये आंसू महज अदाकारी नहीं बल्कि उनके अंदर जमाशुदा जज्बात का इजहार थे। बाद में संजय दत्त ने खुद एतराफ किया कि वो इस किरदार से ज़हनी तौर पर बहुत मुतासिर हुए थे। एक और वाकया भी मशहूर है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने खुद को तन्हा रखना शुरू कर दिया था। वो ज्यादातर वक्त खामोश रहते और लोगों से कम बात करते। उनका कहना था कि वो राघव के अंदर की तन्हाई और कर्ब को समझना चाहते हैं। इस रवैये ने उनकी अदाकारी को मजीद हकीकत के करीब कर दिया। फिल्म का सबसे ताकतवर मंजर वो है जब राघव अपनी मां के हाथों मारा जाता है। ये मंजर भारतीय सिनेमा की तारीख के यादगार तरीन मनाजिर में शुमार होता है। इस सीन के दौरान संजय दत्त और अदाकारा रीमा लागू दोनों जज्बाती हो गए थे। कई टेक लेने के बावजूद वो जज्बात को काबू में नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि ये मंजर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मां और बेटे के रिश्ते की इंतहा को जाहिर करता है। ये भी कहा जाता है कि फिल्म की रिलीज के बाद संजय दत्त को कई लोगों ने खत लिखे, जिनमें उन्होंने बताया कि ये फिल्म उनकी अपनी जिंदगियों से कितनी मुशाबहत रखती। कुछ लोगों ने एतराफ किया कि उन्होंने जुर्म की दुनिया छोड़ने का फैसला भी इसी फिल्म को देखने के बाद किया। वास्तव दरअसल सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सबक है कि कैसे हालात इंसान को बदल देते हैं, और अगर वक्त पर सही फैसला ना लिया जाए तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। संजय दत्त की शानदार अदाकारी ने इस कहानी को अमर कर दिया और आज भी ये फिल्म हकीकत के करीब तरीन कहानियों में शुमार की जाती है।